अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे भाइयों और दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। मेरे भाइयों और दोस्तों, आज मैं बात करना चाहूँगा एक ऐसे वर्ग का जिसका बहुत अहम भूमिका है इस मुल्क में। वैसे हर किसी का बहुत अहम भूमिका होती है, लेकिन एक ऐसा वर्ग है जिसको हम सब को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, जो मज़दूर वर्ग है। क्योंकि हम सब जानते हैं देश के कोने कोने में मज़दूर जाके काम करते हैं। मुंबई, जो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मज़दूर, फिर बिहार, राजस्थान, बाहर से जाते हैं, बिहार से यूपी से हर जगह जाते हैं लोग, काम करते हैं, जिन्हें माइग्रेंट वर्कर्स कहते हैं। तो मेरे भाइयों दोस्तों, इनको ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। मैं इस वक्त एक डेटा आपको बताता हूँ। सन 2011 के सेंसस के हिसाब से लगभग 45-46 करोड़ मज़दूर हैं इस मुल्क में, जो एक अहम भूमिका निभाते हैं। यही मेरे भाई दोस्तों, जिस घर में हम रहते हैं ये मज़दूर बनाते हैं। जो हमारे देश का पार्लियामेंट है ये किसी मज़दूर के द्वारा ही बनाया गया है। जो हमारे देश के बड़े बड़े बिल्डिंगें हैं किसी मज़दूर के द्वारा ही बनाया गया है। हमारे देश की जो बड़ी बड़ी इमारतें देखते हैं किसी मज़दूर के द्वारा ही बनाया गया है। मेरे भाइयों और दोस्तों, मज़दूर की एक अहम भूमिका है। आज मज़दूर मजबूर हो गया। यकीन मानिए, अगर इस मुल्क में, इस डेमोक्रेसी में अगर हम अपने सरकार को ये बातें नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। बहुत की लोगों की शिकायत है, इस वक्त कोरोना चल रहा है। मेरे भाइयों दोस्तों, कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन भी सही डिसीजन है और हम सब इसका सराहना करते हैं और हर किसी को इसका सराहना करना चाहिए, क्योंकि ये लॉकडाउन हम सब के फ़ायदे के लिए। लेकिन इसमें हमें भी अपने लोगों का ध्यान भी देना है, जो मज़दूर वर्ग के लोग हैं। देखिए, इतने लोग फंसे हुए हैं बाहर जाके, वो भी उनका परिवार है। किसी तरह सरकार से मैं कहना चाहूँगा कि उनकी व्यवस्था करें। सरकार के पास बहुत से आइडिया होते हैं किस तरह व्यवस्था करना, सरकार बहुत अच्छी तरह जानती है। लेकिन जो हमारे देश की फोर्थ पिलर है जिसका नाम है डेमोक्रेसी, उस फोर्थ पिलर का जो रोल है ना, वो सही नहीं दिख रहा है। कुछ मीडिया को छोड़ के बाकी जो मीडिया है वो रोल नहीं प्ले कर पा रहे हैं। उनको जो चीज़ दिखाना चाहिए वो इस देश में नहीं दिखा रहे हैं। वो चल क्या रहा है उस पर आप देख सकते हैं। हमें अपना लॉजिक लगाना है, कुछ अलग ही मैटर वहाँ पे चल रहा है। कहीं हिंदू, कहीं मुस्लिम, कहीं सिख, कहीं क्रिश्चियन, कहीं बौद्ध, इस तरह डिबेट होती है न्यूज़ पे। क्या मज़दूर के बारे में कोई नहीं सोचेगा? अभी मैं सिर्फ मज़दूर पे बात कर रहा हूँ, बाकी मैं जब आगे वीडियो बनाऊंगा किसी अलग वर्ग की मैं बात करूंगा। अभी मज़दूर की जो संख्या है 45-46 करोड़ है। और जानते हैं उनकी इनकम क्या है? किसी की 2000, किसी की 5000, 20,000 से मैक्सिमम 20-30 तक होती है। लेकिन उसमें से मैं बता देता हूं कि जो 22% लोग हैं, 22%, वो 45-46 करोड़ में से जो 22% है उनकी सैलरी 2000 तक है मंथली। बाकी उन्हीं में किसी की 5000, किसी की 10,000, किसी की 15, किसी की 20, ऐसे सैलरी है। हमें उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हमें उन्हें अपने स्टेट में लाने की, अपने घर तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी हम सब की है। और हम गवर्नमेंट से निवेदन करना चाहें कि गवर्नमेंट उनका ध्यान रखे किसी भी तरह। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है, लेकिन मज़दूर मजबूर है इस वक्त। उसके हालात ठीक नहीं हैं। वो भी इंसान है, वो भी इस धरती पे जन्म लिया है, वो भी इस भारतीय है। वही अधिकार उसका है जो हम सब का है। हमें भी उसके बारे में बात करना है। और हम सारे अपने दोस्तों से जो इस वीडियो को देख रहा है, मैं यही कहना चाहूँगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और माननीय प्रधानमंत्री तक ये आवाज़ जाए। क्योंकि जो हमारे देश का फोर्थ पिलर है वो सही से आवाज़ नहीं उठा पा रही है, न वो बता पा रही है कोई चीज़। किस तरह उनको बताना चाहिए उस तरह वो नहीं बता रहे लोगों को। ये जिम्मेदारी हमारी है कि मज़दूर को घर भेजा जाए। मैं जा रहा हूँ, मेरे बाद गरीबी तुमसे पूछेगी। मैं जा रहा हूँ, मेरे बाद गरीबी तुमसे पूछेगी। कोई ऐसा भी डिबेट है जिससे भूख मिटेगी? कोई ऐसा भी डिबेट है जिससे भूख मिटेगी? नहीं है। अब ज़रूरत है हमें बताने की, सरकार को जगाने की मज़दूर के बारे में, कि उनका भी ध्यान रखा जाए, उनके घर तक उनको सुरक्षित पहुंचाया जाए। जिसको दिक्कत है उन्हें क्वारंटाइन किया जाए। जय हिंद।